जय गजानन, जय श्रीमद नारायण, जय आदिशक्ति माता। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों। शनिवार का दिन यानी शनिदेव की विशेष आराधना का दिन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सच्ची भक्ति से शनिदेव का कोप भी कृपा में बदल जाता है। आज हम सुनेंगे शनिवार की एक अद्भुत कथा जो हर भक्तों को संकटों से उबारने की प्रेरणा देती है। बहुत समय पहले की बात है। काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। नाम था देवदत्त। ईमानदार, सरल, लेकिन अत्यंत निर्धन। दैनिक पूजा पाठ ही उनका जीवन था। परंतु उनका दुर्भाग्य यह था कि जन्म पत्रिका में शनि की दशा बहुत खराब थी। हर कार्य में विघ्न आता। कभी बीमार, कभी आर्थिक संकट, कभी परिवार में कलह। लोग कहते तू बहुत बड़ा पापी रहा होगा जो तेरी ऐसी दशा है। लेकिन देवदत्त हार मानने वाले में नहीं थे। वे प्रतिदिन भगवान शनि की स्तुति करते। शनिदेव ने सोचा, यह ब्राह्मण बड़ा धैर्यवान है, मैं इसे परीक्षा दूंगा कि इसकी भक्ति कितनी गहरी है। अचानक एक रात चोर उसके घर घुस आए। नन्हा सा जोड़ा हुआ सोने का कंगन भी लूट लिया। अब घर में खाने को कुछ भी ना बचा। गांव वाले बोले, अब तो भगवान ने भी तुझे छोड़ दिया है। आशाहीन होकर देवदत्त एक हनुमान मंदिर में जा पहुंचे। दिन रात भजन में लीन हो गए। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, बस तू शनिदेव की परीक्षा में खरा उतरा है। मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। शनिदेव से मैं तेरी बात करूंगा। अगले शनिवार शनिदेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तेरी धैर्य और शक्ति ने मुझे जीत लिया है। मेरे प्रभाव से जो संकट आए थे वे अब समाप्त हो चुके हैं। आगे तुझे सभी कभी कष्ट नहीं होगा। और सचमुच कुछ ही समय में उसके पास धन, सुख और शांति लौट आई। पूरा गांव हैरान था। प्यारे भक्तों, आपने शनिदेव की यह कथा सुनी। अब सुनिए एक और गूढ़ कथा जो सिखाती है कि जब अहंकार टूटता है तभी शनि की कृपा बरसती है। पुराणों में वर्णन आता है, महान सम्राट विक्रमादित्य न्याय प्रिय, सत्यवादी और प्रजावत्सल थे। एक बार दरबार में ज्योतिषाचार्य आए। उन्होंने राजा की कुंडली देखी और बोले, महाराज, शनि की 7.5 सेक भी आपके ऊपर आएगी। यह समय आपके लिए बड़ा कठोर होगा। विक्रम ने गर्व से कहा, मुझे किसी ग्रह से भय नहीं। मैं धर्म मार्ग पर चलता हूँ। पापी को ही शनि सताते हैं। शनिदेव ने सुना कि विक्रम उन्हें तुच्छ समझ रहा है। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह मेरा अपमान है। इसे अपनी परीक्षा के माध्यम से अहंकार तोड़ना पड़ेगा। विक्रम की 7.5 आरंभ हुई। अचानक राज्य में अकाल पड़ा। संगठन के विद्रोह शुरू हो गया। शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। राजा विक्रम को राज्य छोड़कर वन में भागना पड़ा। विक्रम ने अपने पुराने राज्य में बहुत दूर जाकर बुनाई का कार्य सीखा। धीरे धीरे उसके कपड़े सुंदर बनने लगे। राजा को पहचानता कोई नहीं था। एक दिन नगर के राजा ने उसकी बुनाई देखकर अपनी पुत्री के लिए वस्त्र बनवाने को कहा। राजकुमारी को कपड़ा इतना सुंदर लगा कि उसने उससे विवाह कर लिया। सब कुछ ठीक हो रहा था। एक दिन शत्रुओं ने षड्यंत्र कर राजमहल के आभूषण चुरा लिए। आरोप विक्रम पर लगा। उसे कारावास में डाल दिया गया। वहां कई वर्षों तक वह भूख, पीड़ा, तिरस्कार सहता रहा। फिर भी भगवान शनि की आराधना करता रहा। 7.5 के अंतिम दिन शनिदेव स्वयं कारागार में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे विक्रम, तुझ पर अहंकार था कि शनि कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी परीक्षा में तुझे सीख मिली है, कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अब मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। सब संकट समाप्त होंगे। अचानक चोरी के असली चोर पकड़े गए। राजा का पुनः उज्जवल हुआ राज्य और वैभव लौट आया। उसने फिर से राज्य संभाला, पर अब बिल्कुल विनम्र और शरणागत भाव से। शनिदेव ने दंड देना चाहते हैं, ना अनर्थ करना चाहते हैं। वो केवल मनुष्य को उसके पाप, अहंकार और अधर्म से शुद्ध करते हैं। जो विनम्रता और भक्ति दिखाए वह उनका सबसे बड़ा प्रिय बनता है। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं जिस ग्रह से सभी डरते हैं वह ग्रह ही जब कृपा करता है तो जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। शनि ग्रह न्याय के देवता, कर्म फल दाता, पापी के लिए कठोर, भक्त के लिए करुणामय।
आइए सुनते हैं शनिवार महात्म्य की अद्भुत कथा, शनिदेव का संपूर्ण इतिहास, उनकी परीक्षा और उनकी कृपा। पुराणों के अनुसार सूर्य देव की पत्नी थी छाया देवी। छाया देवी ने कठिन तप कर एक पुत्र प्राप्त किया जो जन्म से ही काला था। उनका नाम रखा गया शनि। जन्म लेते ही शनि ने सूर्य की ओर देखा और सूर्य का तेज मध्यम हो गया। सूर्य देव को आश्चर्य हुआ, वह क्रोधित भी हुए, परंतु नारायण ने समझाया, हे सूर्य, यह बालक परम शक्तिशाली है, यह सभी प्राणियों को उनके कर्म के अनुसार फल देगा, यही न्याय का पालन करेगा। शनि देव ने बड़े कठिन तप किए। भगवान विष्णु, शिव और माता पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने कहा, हे शनिदेव, तू कर्म फल दाता कहलाएगा। पापी तुझसे भयभीत होंगे, लेकिन सच्चे भक्त तुझसे कृपा पाएंगे। तुझे 7.5 ठैया, महादशा आदि विशेष शक्तियां प्राप्त होंगी। युवा होते ही शनि का अपने पिता सूर्य से मतभेद हुआ। सूर्य ने कभी अपने पुत्र शनि को महत्व नहीं दिया। एक दिन शनि ने कहा, हे पिता, आप हर प्राणी को समान दृष्टि से नहीं देखते। आप मोहवश पक्षपात करते हैं। मैं न्याय प्रिय का पालन करूंगा, सबके कर्म के अनुसार फल दूंगा। सूर्य ने कहा, मैं सृष्टि का जीवन हूँ, मुझसे बड़ा कौन। शनि बोले, मेरे प्रभाव से आपका भी तेज मंद हो सकता है। यह सुनते ही शनि ने अपनी दृष्टि पूरे सूर्य पर डाली। सूर्य का तेज सचमुच मंद पड़ गया। तब से शनि की दृष्टि को लोग वक्र दृष्टि मानने लगे, लेकिन यह दृष्टि केवल अधर्मी और पापियों के लिए ही घातक है। एक बार भगवान शिव ने कहा, हे शनि, मुझे तुम्हारे न्याय की परीक्षा देखनी है। शनि ने राजा हरिश्चंद्र को चुना। धर्मराज हरिश्चंद्र सत्य प्रिय, न्याय प्रिय और परोपकारी थे। शनि की दशा लगते ही हरिश्चंद्र का राज्य छिन गया, पुत्र मर गया, पत्नी दासी बन गई, स्वयं चांडाल के यहाँ काम करने लगे। फिर भी हरिश्चंद्र ने सत्य नहीं छोड़ा। अंततः जब शनि की दशा समाप्त हुई तो शनिदेव प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तो मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। अब तुझे अखंड पुण्य और राज्य सुख प्राप्त होगा। एक समय लंका में हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचे। रावण ने शनिदेव को बंदी बनाकर रखा था। हनुमान ने शनिदेव को मुक्ति किया। शनिदेव ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हे पवन पुत्र, जो तुम्हारी भक्ति करेगा मुझसे उसे सभी कष्ट नहीं होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले पर मेरी 7.5 का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तभी से शनिदेव के कोप से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ सबसे प्रभावशाली उपाय माना जाता है। भक्तों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय शनिदेव, जय हनुमान जी, जय शिव शंकर, जय सनातन धर्म।